जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 17वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे शुक्री के द्वारा अपने पति के पूर्व जन्म का वर्णन करना तथा रानी सुदेवा के दिए हुए पुण्य से उस शुक्री का उद्धार। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछली कथा के अंत में आप सभी ने सुना था जब वह सुक्री युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते बेहोश हो गई, तब रानी सुदेवा ने उसके ऊपर कुछ पानी डाला जिससे कि उसकी मूर्छा टूटी। और जब मूर्छा टूटी, कुछ होश आया तो उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते हुए देखकर वह शुक्री रानी सुदेवा से बोली कि देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से आज मैं पाप राशि से नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे रानी सोचने लगी अपने मन ही मन कि यह तो आज मैंने बड़ी ही विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट, सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा रानी इस घटना से हर्षमगन होकर अपने पति से कहने लगी कि राजन, इधर तो देखिए, यह पूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानव की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद उस रानी ने शुक्री से उसका परिचय पूछा। रानी शुक्री से कहने लगी कि भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। तुम अपने और अपने पति के पूर्व जन्म के वृतांत को हमें बतलाओ। कल हमने यहाँ तक की कथा सुनी थी, अब आज उससे आगे की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह सुनकर शुक्री बोली रानी से कि देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। मेरे पति सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त अब ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर उससे बोले, मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य जी ने मेरे पूर्व जन्म के पति विद्याधर से कहा कि हे विद्वान, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह महान समुदाय अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही लेकर जाता है। इसीलिए जहाँ शब्द, रूप तथा युवती, स्त्री का अभाव होता है, वहीं पर मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है, अतः मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यह सुनकर गीत विद्याधर ने उनसे कहा कि हे महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसी को लोग तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हैं, इसीलिए तेज से हीन हैं। हे ब्राह्मण, यह वन सभी के लिए साधारण है। इस वन पर सभी का समान अधिकार है। इसमें कोई ननु नच नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं भला? आप जाएं चाहे रहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। शुक्री रानी सुदेवा से इतनी बात कहकर आगे कहती हैं कि विप्रवर पुलसत्य जी धर्मात्मा हैं, इसीलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए और योगासन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिश्रेष्ठ पुलसत्य के चले जाने पर दीर्घ काल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया और वे सोचने लगे कि मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे। चलूं और उनको देखूं वे कहाँ गए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। यह विचार करके गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए।
जहाँ पर कि मुकुल सत्य मुनि आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु उस तेज से भी मेरे उन पति पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टा पूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे। यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र तक त्याग कर दिया, किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, उनको दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उद्दंडता तो और भी बढ़ गई। एक दिन शुक्र के ही रूप में वे फिर वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठाकर मारकर हंसते, तो कभी रोते, तो कभी मधुर स्वर से गीत गाते थे। सुअर की चेष्टा छिपी हुई देखकर मुनि समझ गए कि हो न हो यह वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और वे श्राप देते हुए उसे बोले कि ओ महापापी, तू शुक्र का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब शुक्र की ही योनि में तू जा। देवी, यही मेरे पति के शुक्र योनि में पड़ने का वृतांत है। यह सब मैंने आपको सुना दिया है। अब अपना हाल बताती हूँ मैं आपको, आप ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापिनी ने भी घोर पातक किया था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। शुक्री रानी सुदेवा को इतनी बात बताकर आगे कहती हैं, कलिंग उड़ीसा को कहा जाता है। कलिंग नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है, जहाँ श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा ही सत्य धर्म में तत्पर, वेदवेता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा को बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन और बंधु बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रथम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी थी। मेरी मुस्कान बड़ी ही मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली कि महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब यह जवान भी हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा अपनी पत्नी से कि कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी अधिक पढ़कर प्यारी है। मैं इसे आंखों की ओट नहीं होने देना चाहता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। उनको आया हुआ देखकर मेरे पिता ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है, यह बतलाइए। पिता की बात को सुनकर ब्राह्मण कुमार ने मेरे पिता को उत्तर दिया कि कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने शुभ लगन में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति को खो बैठी थी। मुझ पापनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा ही उन्हें क्रूर दृष्टि से ही देखा करती थी। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था मेरा। अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ तहाँ स्वच्छता पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति और भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सभी को ज्ञात थी। अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहा करते थे। मेरा दुष्कर्म देखकर पतिदेव उस घर को छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनके जाने से पिताजी को भी बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देखकर उनसे माता ने पूछा कि नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तब मेरे पिता वसुदत्त ने कहा कि हे प्रिय, सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए हैं। सुदेवा पापाचारणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशनी होगी।
यह सुनकर मेरी माता ने कहा कि नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं, किंतु सच तो यह है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड और प्यार से यह इस प्रकार से बिगड़ी है। अब आप मेरी बात को सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की न हो जाए तभी तक उसका लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा ही संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना उचित है। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे, केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह ममता को रखे। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन न करें, उसे राह पर लाने के लिए बड़ी ही फटकार सुनाए तथा इस प्रकार उसे साधे जिससे कि वह विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए बड़ी ही कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्ध लाभ पाती है। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को आपने घर में निरंकुश स्वच्छंद बना रखा था। इसी से उच्च श्रृंखल हो जाने के कारण यह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया है उसके घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भी भोगना पड़ता है। वह सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा ही पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। हे प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है जो 28वें द्वापर के आने पर संघटित होने वाला है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में आपसे वर्णन करूंगी। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन किया करते थे। उन्हीं दिनों पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे। उन राजा के एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। वह पद्मावती सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी जी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश अब मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे वे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय अब बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपति में बड़ा ही परस्पर प्रेम था। कुछ काल के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार भी वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की आप व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के द्वारा भेजने पर पद्मावती बड़े ही हर्ष के साथ अपने मायके गई और वहां पहुंचकर उसके पिता के चरणों में उसने प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निशंक होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गई। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव भी नहीं रहा। एक दिन की बात है,
पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो कि केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी पद्मावती ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र नामक तालाब है। बालोची चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। इसी समय कुबेर का सेवक गोबिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी जो कि निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबिल दैत्य की ज्ञान शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी। उसने निश्चित रूप से यह जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है, परंतु यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है, पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। आह, यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी उधेड़ बुन में पड़े पड़े उस दैत्य ने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। अब उस गोबिल दैत्य ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण कर लिया। वह गोबिल दैत्य महाराज उग्रसेन के जैसा जो क्या तो बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र और उसी तरह का वेश और उसी की तरह अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर जा उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर में संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह पद्मावती सोचने लगी कि कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। उस राजकुमारी ने सखियों के साथ जाकर वहां देखा तो क्या देखा कि अशोक की छाया में उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन सा ही जान पड़ता है। वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोभिल ही था। पद्मावती विचार करने लगी कि मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर भला इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। हे सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो रहा है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में लेकर गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में एक खास निशानी थी जो कि रानी पद्मावती को उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। अब उस राजकुमारी पद्मावती ने अपने वस्त्र संभालकर पुनः पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मगलानी के कारण उस पद्मावती की आंखें भर आईं। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली कि दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर डाला है। अब यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। पद्मावती की इस बात को सुनकर गोभिल ने कहा कि पतिव्रता स्त्री भगवान श्री विष्णु और उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे शाप देने को उद्यत हुई हो। यह सुनकर पद्मावती उसे बोली कि पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की ही कामना होती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए अरे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। यह सुनकर गोभिल बोला कि राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो।
मैं धर्म की ही बात तुमसे कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया के द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती हैं, वह नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो स्वामी को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन को लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम्य भोग और श्रृंगार का सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा को छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो तुम? इतने पर भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम्हें पतिव्रता का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता मुझे। तुम डर भय को छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर तुम किस लिए यहाँ पर आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण और यह मनोहर वेश धारण करके तुम क्यों खड़ी हो? पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए तुमने यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली हे नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती तुम्हें? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम तुम दिखाओ। यह सुनकर पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के वश अपने पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। यह सुनकर गोभिल दैत्य ने कहा कि पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात तुम सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे तुम यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना को छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे भला कैसे पहचानती? ब्राह्मणी अपने पति को इतनी बात कहकर आगे कहती है कि हे प्राणनाथ, गोविल की बात को सुनकर राजकुमारी पद्मावती अब धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा ही दुख हो रहा था। गोविल ने उसे फिर से कहा कि शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। और यूं कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोविल बड़ा ही दुराचारी और पाप आत्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर अब रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी हुई आई और उससे पूछने लगी कि राजकुमारी, तुम क्यों रोती हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए हैं? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने द्वारा चले जाने का कारण, चले जाने की सारी बात अपने सखियों को बता दी। सहेलियां अब उसके पिता के घर ले गई उसे। उस समय वह शोक से कातर होकर थरथर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने जाकर उन्हें सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और जाकर उन्हें उस घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। उसको सुनकर महाराज सत्यकेतु को अब बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ अपनी पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे कि सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। हे प्रिय, तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूं कहकर नरश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व अब दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी।
अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को अब दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही महान, तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे स्वामीन, ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने सुन रखा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती हैं। अतः कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापनी है। अतः आपकी इस पुत्री का परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। शुक्री इतनी बात बताकर रानी सुदेवा से कहती है, हे रानी, माता की यह बात सुनकर, यह उत्तम सलाह सुनकर मेरे पूर्व जन्म के पिता द्विश्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली है दुराचारणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं पर तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे तू वहां जा। जैसा जी में आए तू वैसा कर। हे महारानी जी, यूं कहकर मेरे माता और पिता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लाज हया को खो चुकी थी। शीघ्र ही वहां से मैं चल दी, किंतु कहीं भी मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही यह कुलटा आई है, इस प्रकार कहकर मुझे धुतकारने लगते थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुर्जर देश अर्थात गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र अर्थात प्रभास नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां पर भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसीलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, परंतु सब लोग मुझसे घृणा किया करते थे। कहते थे कि यह पापनी आई, भगाओ इसे, और इस प्रकार यूं कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुख में जीवन को व्यतीत करती हुई मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा ही सुंदर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा हुआ था और वहां पर सब और वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय घर में अब मैंने प्रवेश किया। वह सब ओर से मंगलमय प्रतीत होता था। मेरे पति शिव शर्मा का ही वह घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली कि भिक्षा दीजिए। द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी, जो कि साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वह मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा कि प्रिय, वह देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है, जो कि भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई हुई जानकर मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उसने मुझ दीन दुर्बल भिक्षुकी को मिष्ठान भोजन करवाया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया था। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और मेरे स्वामी से पूछा कि प्राणनाथ, यह कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए मुझसे। तब शिव शर्मा ने कहा कि प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुक के रूप में यहाँ पर आई है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है, जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ पर आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कोई कमी न रहे। अपने पति की इस प्रकार की इस बात को सुनकर मंगलमयी मंगला बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे स्नान कराकर मुझे उत्तम वस्त्र पहनने को दिए और स्वयं भोजन बनाकर मुझे खिलाने पिलाने लगी। हे रानी जी, अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अब अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन को दुषह चिंता हुई, यहाँ तक कि प्राण जाने की नौबत आ गई। मैं ऐसी पापनी थी कि मैंने कभी अपने पति से मीठे वचन तक नहीं कहे
उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत पूरे कर्मों का ही आचरण किया करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और मेरे प्राण मेरे उस शरीर को छोड़कर चल बसे। तदंतर यमराज के दूत वहां आए और मुझे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी को लेकर चले। और जब मैं मार्ग में अत्यंत दुखी होकर रोती, तब वे मुझे मुद्गरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर मुझे कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकारें भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर अब खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों के ढेर में फिकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरक में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपाया गया और वह पुरुष मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। असी पत्र वन में पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीप, रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंडों में रहना पड़ा मुझे। आरी से मुझे चिरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असह्य दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते के शरीर में जन्म लिया। तत्पश्चात कर्मशः सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्रायः सभी पाप योनि में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शुक्री बनाया है। हे महाभागे, हे रानी, तुम्हारे हाथ में अनेकों तीर्थों का वास है। हे देवी, तुमने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सभी पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की समस्त बातों का ज्ञान हो गया। हे रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुमने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। हे सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता, मेरे पिता और मेरी सनातन गुरु हो। मैं पापनी, दुराचारणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूँ। हे महाभागे, मेरा उद्धार करो तुम। शुक्ला इतनी बात कहकर आगे बोली। हे सखियों, शुक्री की यह बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर उनसे पूछा, महाराज, अब मैं क्या करूं? यह शुक्री क्या कहती हैं? यह सुनकर इक्ष्वाकु ने कहा कि शुभे, यह बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शुक्री से कहा कि देवी, मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण किया। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह शुक्री तत्काल दिव्य देह को धारण करके अप्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण और भांति भांति के रत्न उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त होकर दिव्य विमान पर बैठी हुई और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगलमय बैकुंठ लोक को जा रही हूँ। और यूं कहकर रानी से वह बैकुंठ को चली गई। शुक्ला कहने लगी कि इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना है। ऐसी दशा में जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पाप पूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सदगति प्रदान करने वाले उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्म अनुरागिनी महाभागा शुक्ला की प्रशंसा करने लगी। हरिओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। पिछली वीडियो को आप सबने इतना प्यार दिया, उसी तरह आगे की वीडियोस को भी देते रहिए। हरे कृष्णा।